अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय चल रहा था कि ईश से बढ़कर सतगुरु देव है। ईश ने तो माया रच करके सत्य को ढक दिया, पर जो आचार्य हैं, जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, उन्होंने सत्य का साक्षात करा दिया, इसलिए महान है। ईश्वर ने कर्मों का जो लेन देन है उसमें फंसा दिया, पर गुरु ने कर्मों की गहरी नींद से हमें जगा दिया। तो ये सतगुरु देव ईश्वर से महान है, ये बात चल रही थी। तो अब था कि ईश्वर कैसे ज्ञान गुरुदेव देते हैं, कैसे साक्षात कराते हैं गुरुदेव। सबसे पहले उन्होंने कहा, जो तुम्हारी शरीर है, ये स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है और यही मरता है, तो इसको तो तुम ना ही मारो तो भी मरेगा, और अगर बचाना चाहो तो भी नहीं बच पाएगा। तो कहा, स्थूल देह को मृत्यु मिटा दे। स्थूल देह को मिटाना नहीं पड़ता, सबसे पहले स्थूल देह को मृत्यु मिटा देती है। मृत्यु का राज काल के हर क्षण के अंदर है, हर क्षण के अंदर मृत्यु का राज है। इसलिए क्षण क्षण करके ये शरीर मरता रहता है। स्थूल देह को मृत्यु मिटा दे, छूट जाए घर बार। जिस घर से इतना प्यार था, जिस सामान से इतना प्यार था, वो छूट जाता है। कोई भी चीज इसके साथ नहीं जाती। जैसे शरीर छूटता है, वैसे ही सब ऐश्वर्य घर का छूट जाता है। तो स्थूल देह के साथ सारा का सारा जो घर और बाहर का ऐश्वर्य है, ये भी छूट जाता है। तो कहा, स्थूल देह को मृत्यु मिटा दे, छूट जाए घर बाहर, समाधि सुषुप्ति में होवे सूक्ष्म का अभाव। अपने पास तीन शरीर है। जो स्थूल शरीर है तो मृत्यु इसको खत्म कर देती है। हम करना चाहें या ना करना चाहें, दोनों काम नहीं होते, ये अपने आप मर रही है। इसके रहते हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर इसको बचा नहीं सकते। और जो सूक्ष्म देह है, वो समाधि में भी लय हो जाती है, वो समाधि में नहीं रहती। सूक्ष्म देह मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली मैं जो सुन रही है, ये समाधि में भी नहीं रहती, सुषुप्ति में भी नहीं रहती, बेहोशी में भी नहीं रहती, लय हो जाती। तो दोनों जो ये मैं है और जो यह है, जिसको हम यह कहते हैं, ये दोनों ही परिवर्तनशील है, ये दोनों ही लय होते हैं। तो स्थूल देह को मृत्यु मिटा देती है और सूक्ष्म देह को समाधि सुषुप्ति और बेहोशी लय कर देती है। दोनों गए। तो अब कहा, दोनों देहों का कारण, दोनों देहें समझ आ गई कि स्थूल देह को मृत्यु मिटा देती है और समाधि में और सुषुप्ति में और बेहोशी में सूक्ष्म का लय हो जाता है, उसका अभाव हो जाता है। दोनों देहों का अभाव हो गया। अब जहाँ दोनों देहों का अभाव है, उसको कारण शरीर कहते हैं, और उसकी अवस्था सुषुप्ति है। तो दोनों देहों का कारण क्या है? वासनाएं और संस्कार। देखो, अगर हमने देहें नहीं लेनी
या इनका शोधन करके कुछ समय संस्कारों वश आते हैं, तो पहले ज्ञान से इसका शोधन होता है अंतःकरण का। तो शोधन होते ही शरीर श्रीमान धीमान जो भी भगवान कह रहे हैं वैसा मिलता है, पर कर्मों का हिसाब होता है। और अगर विश्राम पाना चाहते हैं कुछ समय, तो वासना और संस्कार इनको समाप्त करना है। अगर वासना है तो हम स्वेच्छा से विचरण नहीं कर सकते, ना लोकों में ना पृथ्वी पर। वासना के कारण बंधा हुआ जीव पैदा होता है, कर्मों से बंधा हुआ। अभी आप यहां तक ही समझो, आगे स्फुरना की बात है, पहले जन्म मरण समझ लो कि दो शरीर हमें मिलते हैं, कौन से? स्थूल और सूक्ष्म। इनका कारण है वासना और संस्कार। अब संस्कार कैसे बनते हैं ये भी ध्यान दो। हम जब कर्म करते हैं तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। जो कर्म करते हैं रोज, वो हमारे संस्कार बन के हमारे अंदर चले जाते हैं। कर्म करे संस्कार बने, फिर कर्मों को संस्कार पीछे से धक्का मारते हैं और कर्म करा डालते हैं। कर्म, संस्कार से कर्म बनते हैं और कर्मों से संस्कार बनता है। देखो यहाँ भी मामला ऐसा ही है, जिसको गोल कहते हैं। अगर आपसे पूछ लूं कि कर्म पहले संस्कार पहले, या छोटी बुद्धि भी बात करें तो शरीर पहले के कर्म पहले, कल मनन करके आना। तो ये बड़ा आश्चर्य युक्त अचरज युक्त सृष्टि है। कोई प्रश्न कर सकता है भाई शरीर पहले हुआ या कर्म पहले हुए? फिर कोई कह सकता है भी संस्कार पहले हुए कि शरीर, या यूं कहो भाई अंडा पहले हुआ कि मुर्गी। देखो ना कैसा आश्चर्य है, कैसी अचरज युक्त सृष्टि है। पर गुरुदेव हमें आंख देते हैं। एक ही पुरुष है तत्वज्ञ, जिसके पास रहस्य है। बाकी तो कर्म बनाने में और भोगने में लगा रहता है जी। तो कहा कि कारण शरीर है, इन दोनों शरीरों का देने का जो कारण है वो है वासना और संस्कार। आज घर का काम है, वासनाएं उठेंगी, देखना कैसी उठती हैं और संस्कार कैसे उठते हैं। कई बार हम देखते हैं कि संस्कार, हम कर्म करना नहीं चाहते, किसी को बोलना नहीं चाहते, गलत, लेकिन संस्कार क्या करते हैं पीछे से कई बार गलत संस्कार होते हैं तो वो बोल देते हैं। फिर हम माफ़ी मांगते हैं कि भाई देखो हमें बोलना तो नहीं था, पर पता नहीं क्या हो गया था, कह दिया, क्षमा चाहते हैं। ये संस्कार काम करते हैं। इसलिए भगवान ने संस्कारों का तीसरे अध्याय में बहुत सुंदर कहा कैसे मिटाना है इनको। तो कहा कि ये जो तीसरा है कारण दे, बात चल रही है गुरु महान कैसे हैं। पहले तो माया का रूप बता दिया, गुरु निरावरण करते हैं सत्ता को, सत्य को। दूसरा बता दिया कि दोनों देहों का जो कारण है संस्कार और वासना, वो बिना आत्मज्ञान के समाप्त नहीं होगा, और आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञानी गुरु देंगे। बाकी हम अच्छे कर्म करेंगे, सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हम छत पर जाएंगे। बिना सीढ़ी के हम छत पर भी नहीं जा सकते, लेकिन लक्ष्य तो अद्वैत तत्व का जब सुनेंगे तत्वज्ञ पुरुष से तो पता चलेगा कि विश्व में सब मैं ही हूँ, दूसरा कुछ है नहीं, अहम आत्मा। तो कहा संस्कार जो बने हैं कर्मों से और जो वासनाएं हैं जो जीव को बार बार शरीर देती हैं,
उनको केवल गुरुदेव ज्ञान से काट सकते। कौन सा ज्ञान? आत्मा ब्रह्म। आत्मा को जानना, पहले अपनी मैं को आत्मा जानना, फिर आत्मा को ब्रह्म जानना। यही तो बताया अभी, अपनी अखंडता। अखंडता माने खंड, जहाँ अखंड होता है वहाँ टुकड़े नहीं होते। तो इस जगत में तो सारे टुकड़े टुकड़े हैं मैं के, हर कोई अपने को मैं कह रहा है। ये सारी मैं का जब एक अद्वितीय स्वरूप जान लोगे तब वासनाएं कटेंगी। वासना कटेंगी तो आप वहाँ देहांत हो जाएगा, देहों का अंत। और वासना है तो मर के फिर जीना पड़ेगा, क्योंकि वासना भोगने के लिए आना पड़ता है। आएंगे तो कर्मों का लेन देन है। तो इस प्रकार कह दिया कि दोनों देहों का कारण वासना और संस्कार किस में रहते हैं? दोनों कारण देह में रहते हैं। जागृत में और स्वप्न में वासना संस्कार कर्म करते हैं, कर्म हो रहे हैं वासना के कारण, संस्कारों के कारण। पर सुषुप्ति में जाकर क्या होता है? ये संस्कार भी लय हो जाते हैं, वासना भी, पर रहती हैं। कैसे रहती हैं? जैसे बीज रहता है, ऐसे शरीरों का बीज रहता है। तो व्यवहार नहीं होता। संस्कारों का व्यवहार जागृत और स्वप्न में होता है। सुषुप्ति में वासना का लय, संस्कारों का लय बीज रूप हो जाता है, खत्म नहीं होती, याद रखना, बीज रूप हो जाती। व्यवहार वहाँ क्या हो जाता है? अव्यक्त हो जाता है। अब व्यवहार कैसा है? व्यक्त है। आप बोल भी रहे हो, उठ भी रहे हो, खा भी रहे हो, बना भी रहे हो, पर सुषुप्ति में बीज है संस्कारों का, पड़ा है वासनाओं का, पर वहाँ व्यवहार नहीं। तो अब एक बात और ध्यान रखनी है, हमारा व्यवहार तो दो शरीरों तक है। स्थूल में भी व्यवहार है और सूक्ष्म। सूक्ष्म की कौन सी अवस्था है? स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में भी व्यवहार है और स्वप्न अवस्था में भी। और सुषुप्ति अवस्था में जो वासना संस्कार लय है, तो वहाँ हमारा व्यवहार क्या हो जाता है? व्यक्त से अव्यक्त। अब व्यक्त है और वहाँ अव्यक्त। इस बात को ध्यान रखना है। कारण देह में रहते हैं, रहे अव्यक्त व्यवहार। तो ये अव्यक्त व्यवहार रहता है। कल इसको सुनेंगे। अब आगे कल लेंगे। 449 श्लोक है। सुथूल सूक्ष्म देहों का है, कारण देह निराकार। कारण देह का कोई आकार नहीं है, लेकिन सूक्ष्म का भी आकार है और स्थूल का भी आकार है। और बीज रूप में रहते हैं भोग वासना के संस्कार। भोग और वासना के संस्कार जैसे कोई जमा करता है ना बैंक के अंदर, एक तरह से बैंक है कारण शरीर अव्यक्त, उसमें सारे संस्कार जमा होते रहते और जन्म मरण का कारण बनते रहते। इसलिए संस्कारों को भगवान ने 15वें अध्याय में कहा, जड़ से उखाड़ दे। कैसे उखाड़ दे? पढ़ के आना। उधार्व मूलम अधा शाखा कहा, अश्वत्थ प्राहुर अव्यम, ऐसा है ना मंत्र 15वें अध्याय का पहला। तो उसको क्या कर, उस इतने पीपल के वृक्ष की तरह जड़ों वाले वासना के वृक्ष को असंग रूपी कुल्हाड़े से काट दे। कितना आसान है, देखो कितना आसान है समाधि में जाना। वैसे आसान नहीं है, कर्मजन्य में आसान नहीं। नित्य ज्ञान के अंदर कृष्ण की वाणी से बिल्कुल आसान है कि सारे वृक्ष को एक ही कुल्हाड़ा मारो, मैं दृष्टा हूँ। कोई बीमारी आ जाए हृदय में, मैं दृष्टा हूँ। हर चीज के लिए एक ही कुल्हाड़ा है, जो भगवान ने कहा। कल आगे बात करेंगे।